बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बोट एंड स्ट्रीम में भी आपको छोटे छोटे बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। कौन कौन से बेसिक पॉइंट? सबसे पहले तो वही छोटी क्लासेस का कंसेप्ट कि जो स्पीड होती है, राइट, जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और जितने टाइम में किया है उनको डिवाइड करोगे तो स्पीड आ जाएगा। इन्हीं से आप लिख सकते हैं जो टाइम होता है, दिस इज द डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जितनी स्पीड से ट्रैवल किया है, उनको डिवाइड करोगे तो टाइम आ जाएगा। अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। जितनी स्पीड है, जितना टाइम लगाया है, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 तो यही, ये वाला आपका बेसिक। पॉइंट नंबर 2 वही कन्वर्ट करने वाला कि किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो कैसे करें। तो सिंपल रूल है, अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को चेंज करके लेके जाना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो आपको 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सेकंड ही आपका कन्वर्ट करने वाला हो गया। ठीक है भाई, ये दो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए ये चैप्टर करने से पहले। इसके बाद में इस चैप्टर में बोट एंड स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम यानी कि वाटर। तो एक तो बोट का स्पीड है और एक पानी का स्पीड है, वाटर का स्पीड है, जिसको स्ट्रीम का नाम हम दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है रिवर्स आप देखते हैं उसमें रिवर का भी फ्लो होता है अपना एक, है ना राइट, रिवर का भी अपना एक फ्लो होता है ट्रेवल करने का। तो रिवर भी फ्लो हो रही है और बोट भी फ्लो हो रही है, दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं। जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, है ना, राइट हैंड साइड रिवर का फ्लो है, बोट भी राइट हैंड साइड पे ट्रेवल कर रही है, तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जब अपोजिट फ्लो होता है तो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं। तो ये सब कहानी आप इस डायग्राम से देख सकते हो। ठीक है बेटा, बोट एंड स्ट्रीम ये। ठीक है भाई, रिवर है, बोट है। ठीक है, रिवर है और बोट है। ठीक है बेटा, रिवर एंड बोट। बोट की स्पीड हमेशा x किलोमीटर पर आवर एज्यूम की जाती है। ठीक है, इस चैप्टर के लिए हमेशा बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर रहेगा। एंड जो रिवर है, रिवर, इस रिवर का स्पीड हमेशा, ठीक है, दिस इज द रिवर और वी कैन से वाटर, इसका स्पीड हमेशा y किलोमीटर पर आवर रहेगा। रिवर का फ्लो हमारे डायग्राम में राइट हैंड साइड की तरफ है। इन फर्स्ट केस बोट जो है वो रिवर की डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है, तो इस कंडीशन को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है बेटा, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम में दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट की कंबाइंड स्पीड आप करोगे तो x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड x प्लस वाई, जिसको इन्होंने u करके लिखा है बट हम u कहीं पे यूज नहीं करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई। ठीक है, इन सेकंड केस अब जो बोट है वो रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवल कर रही है, जिसको हम डाउन स्ट्रीम सॉरी अप स्ट्रीम की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम अप स्ट्रीम की कंडीशन बोलते हैं। अप स्ट्रीम में रिवर की स्पीड कहीं ना कहीं बोट की स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है, थोड़ा सा कम कर देती है। तो अप स्ट्रीम स्पीड में क्योंकि स्पीड थोड़ी रिड्यूस हो रही है तो हमेशा माइनस किया जाता है, x माइनस वाई किया जाता है। और हम इस पूरे चैप्टर में ये एज्यूम करके चलते हैं कि बोट का स्पीड हमेशा वाटर स्पीड से ग्रेटर रहेगा। बोट का स्पीड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वाटर स्पीड y। x की वैल्यू हमेशा y से बड़ी होगी। अगर वाटर का स्पीड बोट स्पीड से ज्यादा हो गया तो बोट को ट्रेवल करवाओ या ना ट्रेवल करवाओ वो डूब जाएगा, है ना, कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, डूब जाएगा। तो हमें चैप्टर पढ़ना है, हमें कंसेप्ट सीखने हैं, तो वाटर का स्पीड हमेशा बोट वाली स्पीड से कम रहेगी। ठीक है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन y, x का आंसर हमेशा y वाले आंसर से बड़ा आएगा। तो ये दो चार छोटे छोटे आपके पॉइंट हैं। ठीक है बेटा, ये दो चार छोटे छोटे आपके पॉइंट हैं।
ठीक है भाई। बोट कैन रो अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर स्पीड, बोट का स्पीड एक्स वैल्यू बताना है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड, वाई वैल्यू आपको बताना है। तो अप स्ट्रीम की स्पीड 10 है बेटा। अप स्ट्रीम में माइनस स्पीड होती है, तो x माइनस वाई का वैल्यू 10 है। ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड ज्यादा वाली स्पीड होती है, प्लस वाली स्पीड होती है, तो प्लस वाली स्पीड मतलब एडिशन वाली स्पीड है, x प्लस वाई की वैल्यू 18 है। आपको x की वैल्यू बतानी है, तो 18 प्लस में 10 डिवाइड बाय 2 आंसर है, यानी x का वैल्यू 28/2 है, यानी x का वैल्यू 14 है। आपको y वैल्यू बताना है, कांस्टेंट को माइनस करना है, बड़ा कांस्टेंट पहले, तो 18 माइनस में 10 डिवाइड बाय 2 बनेगा, y इक्वल टू में 8/2 बनेगा, 8/2 का मतलब 4। ठीक है बेटा, फटाफट एकदम क्विक, फटाफट स्पीड से करना है। ठीक है ना भाई, ओके। अप स्ट्रीम स्पीड है ना, अप स्ट्रीम स्पीड माइनस वाली स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस वाली स्पीड। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस वाली स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड माइनस वाली स्पीड। ठीक है। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर, अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर, इफ ही टेक 5 आवर टू कवर ईच डिस्टेंस। जो आपको ऊपर क्वेश्चन में डिस्टेंस अलग अलग गिवन है, उन दोनों डिस्टेंस को सेपरेट सेपरेट 5 आवर लगे हैं ट्रेवल करने में। सो फाइंड द स्पीड एट विच ही रो इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर का स्पीड बोट के खुद का स्पीड है, एक्स वैल्यू बताना है। स्पीड ऑफ करंट, करंट और स्ट्रीम दोनों वाटर से रिलेटेड होते हैं, तो वाई वैल्यू बताना है। एक्स और वाई वैल्यू बताने के लिए आपके पास ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए, ऐसी इक्वेशन लाने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस वाली स्पीड, तो x प्लस वाई। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू में डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। क्वेश्चन कहता है डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। टाइम क्वेश्चन कहता है दोनों के दोनों डिस्टेंस आपने 5 आवर में ट्रेवल करे हैं। ठीक है, दोनों डिस्टेंस आपने 5 आवर में ट्रेवल करे हैं, यानी कि x प्लस वाई का जो आंसर है वो 6 है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद में अप स्ट्रीम का डिस्टेंस, ये 20 किलोमीटर क्वेश्चन कह रहे हैं, अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया, तो x माइनस वाई, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम आपको यहाँ पर भी 5 आवर ही लगा है, तो सेकंड इक्वेशन आपके पास बन गई 4। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहां पर इक्वेशन गिवन था, यहां पर हमने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड अगर डाउनस्ट्रीम का है तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम का टाइम। स्पीड अगर अपस्ट्रीम वाला है तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और अपस्ट्रीम का टाइम। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दो, एक्स और वाई बताना है, बता दो। x इज इक्वल टू 6 प्लस में 4 डिवाइड बाई 2, यानी x इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 से आंसर आ गया 5। फिर y इक्वल टू में 6 माइनस में 4 अपॉन 2, तो y इक्वल टू में 2 अपॉन 2 से आंसर आ गया 1। 5 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर ए डिस्टेंस 16 किलोमीटर इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर में ट्रेवल किया गया है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम यानी कि प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का जो डिस्टेंस है वो 16 है, ट्रेवल करने में टाइम लगा है 2, तो एक्स प्लस वाई का जो आंसर है वो 8 है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद वाइल कवरिंग फॉर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कौन सा, ये ऊपर वाला 16 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम में भी 16 किलोमीटर ट्रेवल किया गया है 4 आवर में। अप स्ट्रीम यानी कि माइनस वाली स्पीड से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं 16 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो 4 आवर लगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में ये आपका वैल्यू बनेगा कितना, 4। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इनको सॉल्व कर लो। x और y बताना है, नहीं x और y नहीं बताना, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको सिर्फ स्टिल वाटर बताना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब सिर्फ x बताना है। x इक्वल टू में 8 प्लस में 4 डिवाइड में 2, 12 अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2 का मतलब 6।
ठीक है बेटा, 12/2 का मतलब 6, सिंपल। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। इक्वेशन बनाओ, आंसर फाइंड कर लो। इक्वेशन बनाने के लिए सेम डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम अलग अलग करके बोला हुआ है। यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ है, टाइम सेम करके बोला हुआ है। यहाँ फिर डायरेक्ट स्पीड ही गिवन की हुई है। ठीक है, यहाँ फिर डायरेक्ट स्पीड ही गिवन की हुई है। तो बेटा जैसा क्वेश्चन पेपर में आपको आए नजर वैसे कर देना, 1 मार्क्स में रहेगा। ठीक है ना, ये वाला छोटा छोटा क्वेश्चन 1 मार्क्स में रहेगा। ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का जो स्पीड है वो 12 है, स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 2 है। आपको x वैल्यू भी गिवन है, y वैल्यू भी गिवन है। स्टिल वाटर का स्पीड x होता है और स्ट्रीम का स्पीड y होता है। तो आपने नोट कर दिया, x का वैल्यू 12 है और y का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। x वैल्यू 12, y वैल्यू 2। आगे क्वेश्चन कहता है एक पर्सन किसी एक प्लेस पर जाता है जो 70 किलोमीटर है और वापस आता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो कितना टोटल टाइम लगा है वो आपको बताना है। भाई टोटल टाइम यानी कि पहले तो वो किसी पॉइंट पर गया, वो वाला टाइम आपको चाहिए, और फिर उस पॉइंट से वापस आया, वो वाला पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो एक बार जाने वाला टाइम, एक बार वापस आने वाला टाइम, दो टाइम को आपको ऐड करके बताना है, टोटल टाइम आपको बताना है। तो आप नोट करेंगे, ये जो टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो टोटल टाइम की बात कर रहे हैं वो टोटल टाइम इस क्वेश्चन इस चैप्टर के हिसाब से बनेगा अप स्ट्रीम टाइम। ठीक है ना, अप स्ट्रीम टाइम और इसके साथ में डाउन स्ट्रीम टाइम। अपस्ट्रीम टाइम प्लस में डाउन स्ट्रीम टाइम, इन दोनों स्ट्रीम के टोटल टाइम की बात हो रही है। अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगा, डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगा, उनको ऐड करके बताओ आंसर कितना है। अपस्ट्रीम टाइम के लिए वैसे तो फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अपस्ट्रीम टाइम में अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, अपस्ट्रीम की स्पीड। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 70 किलोमीटर दिया हुआ है, डिवाइड में अपस्ट्रीम की स्पीड माइनस वाली स्पीड होती है 12 माइनस 2, यानी कि आंसर बनता है 70 अपॉन में 10, यानी कि सिंपल 7। इस 7 वाले टाइम में ऐड करना है डाउन स्ट्रीम वाला टाइम। डिस्टेंस 70 ही है, 70 किलोमीटर अगर गए हैं तो 70 किलोमीटर ही वापस आएंगे, डिस्टेंस वैल्यू सेम है। तो 70 डिनोमिनेटर में डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस वाली स्पीड होती है 12 प्लस में 2, यानी कि 70 अपॉन में 14, यानी कि 5, 7 और 5 आपका 12 आवर, टोटल टाइम लगा 12 आवर का। समझे बेटा क्वेश्चन को आप। ए मैन कैन रो 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, एक्स वैल्यू गिवन है, 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर एक्स गिवन है। स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर, स्पीड ऑफ करंट यानी कि वाई गिवन है, नोट कर दो इसको। ठीक है, नोट कर दो, एक्स वैल्यू आपको 8 गिवन है और वाई वैल्यू आपको 2 गिवन है। ठीक है, एंड ही टेक 4 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड रिटर्न बैक, टोटल टाइम गिवन है, किसी एक प्लेस पर गए और वापस आए, टोटल टाइम लगा 4 आवर का, टोटल टाइम गिवन है ना। ठीक है, तो आपको बताना है हाउ फार इज द प्लेस, कितनी डिस्टेंस पे वो प्लेस था वो आपको बताओ। ठीक है, हाउ फार का मतलब क्या बना, हाउ फार का मतलब डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, अभी फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है ये आप बताइए। ठीक है, डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, वही आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए टोटल टाइम गिवन है बेटा, टोटल टाइम में हर बार ये स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपस्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम, आपको अपने आप समझ लेना है टोटल टाइम का मतलब है अपस्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम। तो अपस्ट्रीम टाइम में अपस्ट्रीम का डिस्टेंस d किलोमीटर, अपस्ट्रीम की स्पीड माइनस वाली स्पीड 8 माइनस में 2, इसको ऐड करेंगे, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस d, डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस वाली स्पीड 8 प्लस 2 करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद में टोटल आंसर 4 गिवन है। अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम का टाइम ऐड करेंगे तो टोटल टाइम है, टोटल टाइम 4 है तो इक्वल टू 4। 8 माइनस 2 कर दोगे तो भाई 6 हो गया, 8 प्लस 2 करोगे तो 10 हो गया, इक्वल टू में 4, 6 और 10 का एलसीएम 30 हो गया,
6 पे 30, 5 इंटू डी, 10 पे 30, 3 इंटू डी इक्वल टू में 4, यानी कि 8 इंटू डी, डिनोमिनेटर में 30 इक्वल टू में सिंपल 4, ठीक है। d इज इक्वल टू 4 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई 8, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 15, तो डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर, ठीक है भाई। डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर डिस्टेंस है प्लेस ए और प्लेस बी का, ठीक है। हाउ फार इज द प्लेस, 15 किलोमीटर के 15 किलोमीटर जो प्लेस है वो दूर है। ओके बेटा, चेक कर लो, ठीक Yes, है, sir. ठीक है जी। Yes, sir. A man can row a boat in still water at a rate of 6 किलोमीटर पर आवर। सोचना मना है बेटा, स्टिल वाटर गिवन है, एक्स गिवन है, बात खत्म, है ना भाई। स्टिल वाटर गिवन है, स्टिल वाटर गिवन है, एक्स गिवन है, बात ही खत्म, सोचना ही नहीं है। इफ द वाटर इन अ रिवर फ्लो एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर, ये लोगों ने तो लिख के दिया है कि भाई वाटर का जो स्पीड है रिवर में, है ना, रिवर में जो वाटर का फ्लो रेट है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो ये वाई वैल्यू है आपको, है ना, ये आपको रिवर का फ्लो दिया हुआ है, वाई वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है इट टेक 3 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। एक सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि आपको अपस्ट्रीम में 3 आवर ज्यादा लग गए हैं एज कंपैरिजन टू डाउनस्ट्रीम। और आपको तो पता है अपस्ट्रीम की स्पीड क्योंकि कम होती है तो वहां पे टाइम ज्यादा लगता है, तो क्वेश्चन ने वही कहा है कि आपको टाइम ज्यादा लगा है, 3 आवर ज्यादा लगे हैं, ठीक है ना। अपस्ट्रीम में आपको 3 आवर ज्यादा लग गए हैं एज कंपैरिजन टू डाउनस्ट्रीम। तो इस कंडीशन का यूज करके आपको बताना है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है डिस्टेंस, यस और नो बेटा। हाउ फार का मीनिंग क्या होता है, हाउ फार का मीनिंग होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपको बताना है। डिस्टेंस बताने के लिए क्वेश्चन ने कहा है अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम वाले टाइम से 3 आवर ज्यादा है। टोटल टाइम नहीं दिया हुआ, अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम वाले टाइम से 3 आवर ज्यादा है, ऐसे कह रहे हैं ये, ठीक है भाई। अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम वाले टाइम से 3 आवर ज्यादा है, ये कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। अपस्ट्रीम टाइम डाउनस्ट्रीम टाइम से 3 आवर ज्यादा है। तो आप नोट करेंगे भी एक्स वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में 6 है, वाई वैल्यू सेकंड स्टेटमेंट में 2 है, डिस्टेंस एज्यूम कर लो, डिस्टेंस d है वो हम फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस d किलोमीटर है ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया। इसके बाद वो वाला कंडीशन, तो यहाँ पे लिख दो अपस्ट्रीम टाइम, ठीक है भाई। अपस्ट्रीम जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम टाइम, ठीक है, वो डाउनस्ट्रीम टाइम एडिशन में 3 है। तो अपस्ट्रीम टाइम अपस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन में अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि माइनस वाली स्पीड, डाउनस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस वाली स्पीड प्लस में 3 है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में 6 माइनस 2 इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में 6 प्लस 2 प्लस में 3 है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में 4 इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में 8 प्लस में 3 है। ये d अपॉन 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि वैल्यू बनती है d अपॉन 4 माइनस में d अपॉन 8 इक्वल टू में 3 है। 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 पर 8 2 टाइम तो 2d, 8 पर 8 8 टाइम तो सिंपल d इक्वल टू में 3, यानी कि d अपॉन में 8 इक्वल टू में 3, यानी कि d इक्वल टू 8 3 जा 24 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है, जो हाउ फार द प्लेस है, वो 24 किलोमीटर है यूजिंग दिस कंडीशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें टाइम का कंपैरिजन तो है लेकिन प्लस माइनस वाला नहीं है, इसमें टाइम्स करके कंपैरिजन है, मल्टीप्लीकेशन का कंपैरिजन इसमें है। कहते हैं ए मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो ए डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम। तो किसी एक पर्सन को अपस्ट्रीम में ट्वाइस टाइम लग गया है एज कंपैरिजन टू डाउनस्ट्रीम, ठीक है ना, एज टू रो द सेम डिस्टेंस
इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो इसमें भी टाइम का कंपैरिजन ही है, लेकिन टाइम का कंपैरिजन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग है। जो अप स्ट्रीम टाइम है वो डाउन स्ट्रीम टाइम का ट्वाइस है, ट्वाइस इनटू में डाउन स्ट्रीम टाइम, ऐसे है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन से पहले तक में क्या होता था, लेस देन, मोर देन या दोनों का टोटल टाइम दिया होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है, अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम से ट्वाइस है। तो कहते हैं फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ठीक है, एक्स और वाई का रेशो बताना है आपको। ठीक है, एक्स और वाई का रेशो बताना है, यानी कि लास्ट में आंसर एक्स अपॉन वाई करके आना चाहिए, फिर एक्स अपॉन वाई को हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सेम डिस्टेंस की जो बात हो रही है वो डिस्टेंस गिवन नहीं है, डिस्टेंस इज नॉट एट ऑल गिवन, तो उसे आप डी मान लो। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो डी है, तो लेट डिस्टेंस इक्वल टू में डी किलोमीटर, डिस्टेंस जो है वो डी किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद फिर वो वाली कंडीशन, अच्छा इसमें एक्स और वाई का वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो वो तो बाद में आपको पता है रेशो में ही आएगा। तो फिर वो गिवन कंडीशन कि जो अप स्ट्रीम टाइम है वो इक्वल है 2 इंटू में डाउन स्ट्रीम टाइम। ठीक है, जो अपस्ट्रीम टाइम है वो इक्वल है 2 इंटू में डाउन स्ट्रीम टाइम। अप स्ट्रीम टाइम की वैल्यू बनेगी डिस्टेंस डिवाइड में अप स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि x माइनस वाई, 2 मल्टीप्लाई में डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस d अपॉन में प्लस वाली स्पीड x प्लस वाई। हमने यहाँ पे देखा d और d कैंसिल, तो रिमेनिंग अपने पास 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस में 2y। ठीक है, तो x माइनस में 2y इक्वल टू में माइनस में 2y माइनस वाई, ये 2x इधर आ गया माइनस, y राइट हैंड साइड पर माइनस। ठीक है, यहाँ पे x है, x माइनस में 2x, तो माइनस x इक्वल टू माइनस में 3y, माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई। ठीक है, अभी x की वैल्यू जो है वो 3 इंटू वाई है ना, x इक्वल टू 3 इंटू वाई। आपको बताना था रेशो। ठीक है, आपको बताना था रेशो, रेशो जो फाइंड 1:3। करना है उसमें स्टिल वाटर पहले चाहिए और y बाद में चाहिए, तो x अपॉन वाई, x अपॉन वाई में x का आंसर है 3y, और y वैल्यू डिवाइड सेम रहेगी, y और y कैंसिल, तो 3 डिवाइड में 1, यानी कि 3:1। ठीक है, रेशो कितना है, 3:1। समझे बेटा? ओके, यस सर। इस वाले ये क्वेश्चन में तो आपसे रेशो फाइंड करवाया, हो सकता है आपको क्वेश्चन x और y में कुछ गिवन कर दे, बोले कि भाई y का वैल्यू 2 है तो x कितना है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, या क्वेश्चन बोले कि x की वैल्यू अगर 12 है तो y बताओ कितना है, तो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। यानी कि जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो इसके आगे होगा, इसके आगे x गिवन है सब्स्टिट्यूट कर दो y आ जाएगा, y गिवन है सब्स्टिट्यूट कर दो x आ जाएगा, यहाँ रेशो पूछा है तो रेशो आ गया। ये ला देखो जरा, एवरेज स्पीड है ना ये, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पहले बनाते हैं इधर। ठीक है, एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड का वैल्यू होता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, जो भी टोटल डिस्टेंस है उसको टोटल टाइम से डिवाइड करो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करो। हमारे इस चैप्टर में डिस्टेंस दो हैं, अप स्ट्रीम डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, तो वो लगभग सेम ही रहता है, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तब तक वो सेम रहेगा। तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस और अप स्ट्रीम डिस्टेंस दोनों सेम है, डी और डी हैं, अलग होंगे तो अलग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अभी सेम है तो सेम, डी प्लस डी है। डिनोमिनेटर में टोटल टाइम, तो टोटल टाइम यानी कि अप स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम, तो हम एक काम करते हैं, पहले अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम फाइंड करते हैं, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो टोटल टाइम। ठीक है जी, टोटल टाइम इक्वल टू में अपस्ट्रीम टाइम प्लस में डाउन स्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम टाइम d किलोमीटर डिवाइड में x प्लस वाई,
सॉरी अप स्ट्रीम है ना, माइनस x माइनस वाई d किलोमीटर अपॉन x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम है तो d किलोमीटर x प्लस वाई। ठीक है, d किलोमीटर x प्लस वाई, अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम प्लस। ठीक है, इसको अब आप सोल्व करो, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करो। तो d इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में d इंटू एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर पे x माइनस वाई मल्टीप्लाई में x प्लस वाई, ऊपर बनता है ये dx प्लस में dy प्लस में dx माइनस में dy, और डिनोमिनेटर में इसको सेम रहने दो अभी, x प्लस वाई मल्टीप्लाई में x माइनस वाई, dy कैंसिल, dx और dx 2 इंटू में dx, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई मल्टीप्लाई में x माइनस वाई। तो टोटल टाइम की जो वैल्यू है वो ये है 2dx अपॉन x प्लस वाई x माइनस वाई। तो टोटल टाइम इज 2dx, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई मल्टीप्लाई में x माइनस वाई, ऊपर जो टोटल डिस्टेंस आपने नोट करा है उसको भी ऐड कर लो, d प्लस डी हो जाएगा 2d। ठीक है, d प्लस डी 2d, ये जो डिनोमिनेटर है ये इस 2d से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू डी इंटू एक्स प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, डिनोमिनेटर में 2dx। तो यहाँ पर d और 2 आपस में कैंसिल हो गया, रिमेनिंग है x प्लस वाई मल्टीप्लाई में x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x। तो एवरेज स्पीड का आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड में x। x प्लस वाई होती है बेटा डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड मल्टीप्लाई में अप स्ट्रीम स्पीड, डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इस फॉर्मूले में आपने देखा कि डिस्टेंस जो हमने एज्यूम किया हुआ था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, वो कैंसिल हो गया, तो एमसीक्यू बनता है एवरेज स्पीड इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग टर्म। एवरेज स्पीड इंडिपेंडेंट होता है फॉलोइंग टर्म पर, एक्स वाई डी और नन ऑफ द अबव। तो इस फॉर्मूले में x का भी यूज हो रहा है, y भी यूज हो रहा है, डिस्टेंस यूज नहीं हो रहा। तो डिस्टेंस गिवन है तब भी उसका कोई यूज नहीं है, डिस्टेंस गिवन नहीं है तब भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि आंसर तो x y की वैल्यू से ही आ रहा है। तो एवरेज स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, एवरेज स्पीड पे डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इंडिपेंडेंट रहती है डिस्टेंस d से। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस d। ठीक है, d से इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस d। अब ये क्वेश्चन आपका, ए बोट रो अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, बेकार की बात है, डिस्टेंस का यूज नहीं होता है एवरेज स्पीड में, एवरेज स्पीड में डिस्टेंस का यूज नहीं होता है। तो बोट की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो 13 किलोमीटर पर आवर है, डाउन स्ट्रीम स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर है, और अप स्ट्रीम स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, अप स्ट्रीम स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है, और आपको मालूम है कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो अप स्ट्रीम स्पीड मल्टीप्लाई में डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइड में x है, यानी कि x माइनस वाई मल्टीप्लाई में x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x है। ये वैल्यू यहाँ पे नोट करनी है आपको। तो क्वेश्चन ने कहा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड 13 है, x प्लस वाई का आंसर 13 है, अप स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई 7 है, x प्लस वाई का भी आंसर है, x माइनस वाई का भी आंसर है। x माइनस वाई जो अप स्ट्रीम है वो 7 है, जो डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई 13 है, x नहीं है हमारे पास, x फाइंड कर लो। x इक्वल टू में 13 प्लस में 7 अपॉन में 2 यानी कि 20 अपॉन में 2 यानी कि 10। ठीक है, x वैल्यू कितनी है 10, 13 7 जा 91 अपॉन 10 यानी कि 9.1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 9.1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया, समझे या नहीं समझे? हाँ सर।